Hello my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर आज का हम करने वाले 13 बायबैक ऑफ शेयर का। ऑलरेडी बेटा लेक्चर नंबर हमने 10, 11, 12 ऑटोमेटिकली बेटा 12 सम खत्म कर दिया। आज का लास्ट सम है बेटा। अभी तक आप लोग कोई भी बच्चे अपने एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर पे नहीं जुड़ जाए बेटा। वहाँ पर आपको पीडीएफ से लेके नोट से लेके पास्ट ईयर के पेपर से लेके सब कुछ बेटा वहाँ पर अपना ऐप पे अकाउंट्स बाय हेमल सर पे मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट के लेक्चर जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स, बिजनेस इकोनॉमिक, कॉमर्स हो गया, एक्सपोर्ट हो गया और आपका कंप्यूटर हो गया, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर आपको बेटा मिल जाएंगे। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर किसका दिया है बेटा, श्रीनाथ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 एज फॉलो। देखो क्वेश्चन नंबर हमने जो 11 एंड 12 किया है ना बेटा एप्लीकेशन पे, सेम टू सेम उसका एकदम लो वर्जन आप पकड़ के चलो। 11, 12 तो एकदम बड़े लेवल के सम थे, उसका लो वर्जन। और यहाँ पर जो बच्चे अभी एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े उनको बता दूँ, ये सम ऐसा है जिसके अंदर बायबैक ऑफ शेयर का प्राइस भी नहीं दिया है, कितने शेयर बायबैक करने वो भी नहीं दिया है। तो सर कैसे करेंगे बेटा, हम कर लेंगे। यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल 6 लाख, इक्विटी शेयर ₹10 ईच, तो टोटल 60 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस है। 13% डिबेंचर 28 लाख के दिए, क्रेडिटर दिया गया, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। चलो कोई बात नहीं। असर्टन द मैक्सिमम, क्या बोल रहे हैं, असर्टन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी कैन बाय बैक एट अ मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस अंडर द लॉ एज ऑन 31 मार्च 2014। कुछ बोला ही नहीं, कितना शेयर को बाय करना है, कितने में करना है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। अज्यूमिंग द बायबैक इज एक्चुअली कैरी आउट द रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रीनाथ लिमिटेड ऑल्सो प्रिपेयर। बेटा बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना है, नोट ऑफ अकाउंट व्यू इन रिपोर्ट ऑफ शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस अपीयरिंग। और यहाँ पर क्लियरली दिया एज ऑन बैलेंस शीट ऑफ श्रीनाथ लिमिटेड, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 का, मतलब ये नोट बेटा पार्ट। और यहाँ पर बोला डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, मतलब अपने को बेटा ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करना नहीं है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना नहीं है। तो बैलेंस शीट को क्या कर देते, हटा देते। सर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है तो क्या प्रिपेयर करना है, ये वाला, ये आपको जो आता है ना नोट्स ऑफ अकाउंट, सबसे पहले इधर लिखेंगे नोट नंबर 1 क्या लिखना है सर अपने पास, शेयर कैपिटल। और नोट नंबर 2 अपने पास आ जाएगा सर रिजर्व एंड सरप्लस। ये नोट नंबर 2 अपने पास आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर, ये दो अपने को बनाना है। तो चलो सर बना देंगे। सबसे पहले सर इधर आ जाते सोर्सेज। बेटा फॉर्मेट सेम है, कंडीशन फॉर बायबैक, असर्टेन द मैक्सिमम बायबैक नंबर एंड प्राइस। सबसे पहले सोर्सेज अपने पास दो है तो दोनों को ए और बी लिख दो। कौन से दो सोर्सेज है सर अपने पास, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20। तो यहाँ पर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का दिया है सर, 4 लाख का दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है 20 लाख का। तो 4 और 20 कितना होता है सर, 24 लाख रुपए अपने पास होते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, रिजर्व एंड सरप्लस। ए और बी, तो ए बी अपने पास है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए बी, और इसको सी दे दो रिजर्व एंड सरप्लस। ए और बी को प्लस करो तो रिजर्व एंड सरप्लस मिल जाएगा। आगे बेटा ओन फंड में क्या होता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस एज पर अबोव कितना दिया है सर, 24 लाख। अभी यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं है, बी आ जाएगा अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि कितने का दिया था सर, 60 लाख रुपए का दिया था। 60 + 24 कितना होगा सर, 84। कितना हो जाएगा सर अपने पास, 84 लाख रुपीज़ अपने पास क्या मिला, ओन फंड। 24 + 60 25% ओन फंड कैसे मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर दिया होता है लिखता, अपन प्रेफरेंस शेयर दिया गया नहीं, ओन फंड्स दोनों को करो, ओन फंड मिलेगा। और यहाँ पर 25% ऑफ ओन फंड, मतलब 25% ऑफ किसका निकालना है, ओन फंड। ओन फंड कितना है सर, 84 लाख। तो बहुत ही सिंपल है सर, 8 का 25% होता है 2, 4 का होता है 1, तो कितना आ जाएगा सर, 21 लाख रुपए आपको आ जाएंगे। नहीं आए तो कैलसी ये रहा बेटा, ये कितने जीरो है, 5 0 नीचे लिखो, 84 × 25% 21 आपको मिल गया।
आगे बढ़ते बेटा, मैक्सिमम ओन फंड कैसे मिलेगा सर? ओन फंड कितना है सर अपने पास? 84। ओन फंड कितना है सर अपने पास? 84। तो इधर लिखो ओन फंड आया सर अपने पास 84 लाख, लेस 50% ऑफ डेप। डेप का मतलब होता है बोरोड फंड। तो डिबेंचर कितना दिया? 28 लाख। 28 लाख का 50% निकालो, तो यहाँ पर आएगा 50% ऑफ 28। 28 का आधा कितना होता है सर? 14। राइट है या रॉन्ग है सर? राइट है। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 17 लैक्स अपने को मिलेगा। क्या मिलेगा सर अपने को? ये मिनिमम ओन फंड। याद है? इसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या था सर? 25% पेड अप इक्विटी। वो अभी नहीं होगा, ये स्टेप बन जाएगा अपने लिए 4। ये स्टेप मेरे लिए 4 बन गया और ये स्टेप मेरे लिए क्या बन जाएगा? 5। ये 5 वाला 4 बन गया, 4 वाला 5 बन गया। तो यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, तो सबसे बेटा कम कौन सा? 70 लाख कम है, 21 लाख कम है कि 24 लाख कम है? सर जाहिर सी बात है 21 लाख रुपया सबसे कम है, तो इधर आ जाएगा सर 21 लाख रुपया अपने को ले लेना। तो हम कितना नंबर हो जो कम है बेटा हो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। बेटा पहले वाले का आया था 24 लाख, 24 लाख। दूसरे वाले का आया 21 लाख, तीसरे वाले का है 70 लाख। तो सबसे कम कौन सा है? 21 लाख। तो हम इसको ही क्या करेंगे सर? ये ले लेंगे। तो अभी यहाँ पर आएगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। इक्विटी कैपिटल कितना है सर? 60 लाख। इक्विटी कैपिटल कितना है सर? 60 लाख। उसका कितना निकालना है सर? 25% अपने को निकालना है। तो ये रहा 25% ऑफ किसका आएगा सर? 60 लाख। 60 बेटा 60 का आधा कितना होता है? 30। 30 का आधा कितना होगा सर? 15। आपका अगर कैलसी में करोगे तो आपको 15 लाख आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, तो 15 लाख डिवाइड बाय हर एक शेयर का प्राइस कितना है सर? 10 रुपया। तो 15 लाख ये आ गया सर 15 लाख, और हर एक शेयर का प्राइस कितना है सर? 10 रुपया। तो 0 0 कैंसिल, कितना आएगा सर? 1,50,000 रुपया अपने को आएगा। कितने शेयर हम बाई कर रहे हैं बेटा? 1,50,000। तो हम 1,50,000 शेयर कितने में बाई करेंगे सर? 21 लाख रुपए में बाई करेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम बाईबैक, तो ये बाईबैक कितना आया था सर? 21 लाख। 21 लाख आया था। अभी डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने सर? 1,50,000। तो इसको एक काम करो सर, डिवाइड करो 21 लाख। एक काम करो 4 0 तो पहले पीछे चाहिए तो लिख देना, नहीं 21 लाख लिखो ना चू। 21 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख करेंगे तो कितना आंसर आएगा सर? 14 रुपीज़ आएगा। कितना आ जाएगा? 14। मतलब हम टोटल कितने शेयर बाई करने वाले हैं? टोटल कितने शेयर बाई करने वाले? 1,50,000 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को क्या करने वाले? 1,50,000 इक्विटी शेयर को क्या करने वाले सर? बाईबैक एट रुपीज़ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। मतलब 4 रुपया प्रीमियम पे क्या करने वाले? बाई बैक कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी हमने 2 सम किए ही है, ये सेम टू सेम ये है, तो इससे भी छोटा। अभी सर बाई बैक करना इन द बुक्स ऑफ श्रीनाथ लिमिटेड जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्री नंबर 1 बाई बैक करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? सबसे पहले इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। सर कितने शेयर को बाई बैक कर रहे हैं सर? 1,50,000। कितने शेयर को बाई बैक करेंगे? 1,50,000 शेयर, और हर एक शेयर का प्राइस कितना है? 10। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 15 लाख रुपए अपने पास आ जाएंगे। क्लियर है? डन। अभी प्रीमियम का कितना पैसा है? 4 रुपया। तो 1,50,000 शेयर, हर एक शेयर का कितना है? 4 रुपये। इसको क्या बोलते हैं सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम। या तो प्रीमियम ऑन बायबैक लिखो यार, हर बार हम प्रीमियम ऑन बायबैक लिखते हैं ना, तो इस बार भी हम प्रीमियम ऑन बायबैक ही लिखेंगे। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो सर, 1.5 का डबल होता है सर 3, 3 का 6 लाख आना चाहिए, जहाँ तक हाँ 6 लाख ही आएगा सर। 2 किसका नाम आएगा? 2 इक्विटी शेयर होल्डर। 2 किसका नाम आएगा? इक्विटी शेयर। कितना आ जाएगा सर अपने को? 21 लाख रुपए अपने पास आ जाएंगे। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग अमाउंट पेबल ऑन इक्विटी बायबैक ऑफ बीइंग अमाउंट
पेबल ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को हम क्या करेंगे सर, पैसा पे करेंगे। कितना पैसा पे करना है, टोटल 21 लाख रुपए पे करना है। अभी देखो अपने पास इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना है सर, 15 लाख, मतलब हमें इतना पैसा किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना। अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना है सर, 20 लाख, 20 लाख में से सर मेरे को कितना पैसा चाहिए सर, 15 लाख रुपए किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना पैसा ट्रांसफर करना है सर मेरे को, 15 लाख, क्योंकि शेयर कितने के बाय किए, 15 लाख, तो 15 लाख का पैसा अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा। किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कहाँ से पैसा लाएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा लेके आएंगे। तो कहाँ से पैसा लेके आएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पर आएगा बीइंग अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर, बीइंग अमाउंट रिक्वायर फॉर बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ क्या करेंगे शेयर, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ट्रांसफर किस में करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। देखो अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 20 लाख, 20 लाख में से मैंने 15 यूटिलाइज कर दिया, बचा कितना, 5 बचा। अभी अपने को प्रीमियम को भी क्या करना है सर, रिटर्न ऑफ करना है। प्रीमियम कितना था सर, प्रीमियम था सर 6 लाख रुपए का, प्रीमियम कितना था, 6 लाख रुपए का, तो उसको प्रीमियम को भी रिटर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पर देखो ये 2, यहाँ पर आ गया 3, तो ये 2 प्रीमियम ऑन बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर कितना है सर, 6 लाख रुपए, पर अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है, 5 लाख। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का 5 लाख यूटिलाइज करेंगे। आप चाहो तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूटिलाइज कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना लेंगे सर, 5 लाख रुपए लेंगे, क्योंकि 5 लाख क्यों ले रहे, 5 ही लाख है ना मेरे पास, 20 था, 20 में से 15, 5 बचा, प्रॉफिट एंड लॉस का 5 और सिक्योरिटी प्रीमियम का 1, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना आ जाएगा, 1000 आपको आ जाएगा। तो एक किसका लेना है मेरे को, सिक्योरिटीज प्रीमियम का लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000। यहाँ पर आएगा बीइंग अमाउंट, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, क्या करेंगे शेयर रिटर्न ऑफ, उसको क्या करेंगे सर, रिटर्न ऑफ करेंगे। क्लियर है, डन। लास्ट में क्या बचा सर, रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। ये प्रीमियम ऑन बायबैक कहाँ पर, आपको करना नहीं है, बता रहा हूँ। ये कहाँ पर था, क्रेडिट, और ये कहाँ पर आया सर, डेबिट। ये कहाँ पर आया था सर, डेबिट, इसको रिटर्न ऑफ कर दिया। और ये सब तो क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना माइनस करना है, 15 लाख। और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ये तो माइनस हो जाएगी, तो कैंसिल कर। लास्ट में अपने को 21 लाख रुपए पे करने, किसको पे करेंगे सर, एंट्री नंबर 4 पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा। किसको पे करेंगे सर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट्स का नाम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा आ जाएगा, 21 लाख रुपए पे करने हैं, तो 21 लाख। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग यहाँ पर आएगा बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। चलो डन। ये इक्विटी शेयर होल्डर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर भी क्या हो गया, आपको करना नहीं है भाई लोग, मैं बता रहा हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया बेटा। क्लियर है।
कोई क्रेडिट वो डेबिट। अभी इक्विटी अपने पास देखो, इधर आ जाओ। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है, शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले बेटा अपने पास ऑथोराइज दिया गया है तो कुछ लिखना नहीं, तो यहाँ पर आएगा इशू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, इशू सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अभी इसके नीचे आ जाएगा इधर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अपने पास टोटल कितने शेयर थे बेटा? टोटल करीब करीब अपने पास कितने शेयर थे, इधर देखो। टोटल अपने पास 6 लाख शेयर थे। कितने? 6 लाख इक्विटी शेयर थे। 6 लाख में से हम कितने बायबैक करेंगे? 6 लाख में से हम किधर गए सर? ये नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर रहे थे सर? ये 21 लाख रुपए में 1.5 लाख शेयर क्या कर रहे थे? बाई कर रहे थे। कितने नंबर ऑफ शेयर आए थे सर? 1.5 लाख शेयर क्या कर रहे थे? बाई कर रहे थे। तो अपने पास 6 लाख है, तो अपने पास टोटल कितने हैं सर? 6 लाख शेयर है। 6 लाख शेयर में से हम कितना, 6 लाख शेयर में से हम कितना सर शेयर बायबैक कर रहे थे? लेस 1,50,000 शेयर क्या कर रहे थे? बायबैक। 1,50,000 शेयर को क्या कर रहे थे? हम बायबैक कर रहे थे। तो कितने शेयर बचे अपने पास? 4.5 लाख। कितने शेयर बचे? 4,50,000 शेयर ₹10 ईच। कितने आ जाएगा सर? 45 लाख अपने को आंसर आ जाएगा। तो इधर नीचे भी लिख दो सर 45 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? 6 लाख शेयर थे, उसमें से सर 1.5 लाख को बायबैक करे तो बचे कितने सर? 4.5 लाख। इक्विटी ₹10 ईच, तो अपने पास हो जाएगा। ये हो गया। आगे रिजर्व एंड सरप्लस। अपने पास सबसे पहले कौन से 2 रिजर्व दिए थे? पहला दिया था सर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का दिया था सर? 4 लाख रुपए का दिया है। 4 लाख का दिया था कि 6 लाख का दिया था? 4 सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया है? 20। अभी देखो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम पैसा। देखो 4 लाख में से पैसा कहाँ ट्रांसफर किया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस का सर 15 लाख रुपए हमने किस में ट्रांसफर किया? ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पर आएगा लेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, लेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना पैसा ट्रांसफर किया सर? 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए। बचा कितना? 5 लाख रुपए ट्रांसफर किया। और बचा क्या हुआ? पैसा किधर ट्रांसफर किया सर? प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक में कितना ट्रांसफर किया सर? 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रीमियम ऑन बायबैक और इसका 1 लाख बराबर ना, इसका 1 लाख ट्रांसफर किया ना जी। सिक्योरिटी प्रीमियम लेस ट्रांसफर टू किस में करेंगे? प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। तो यहाँ पर आएगा लेस ट्रांसफर टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। तो कितना आएगा सर? 3 लाख इसका आ जाएगा। इसका कुछ बचा नहीं तो नील। और यहाँ पर याद है बेटा, ये कहाँ गया? ये रहा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना आएगा सर? 15 लाख रुपए, क्योंकि उसमें ट्रांसफर किया था। तो 15 लाख रुपए इसका लिख दो। 15 लाख रुपए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 15 और 3 कितना हो जाएगा? 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चलो डन बेटा, चलो डन। तो यहाँ पर अपना सम हमने इसकी भी वर्किंग नोट बना दी 45 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सर अपने पास? 18 लाख। तो ही बोला था बेटा। और सम बहुत ही सिंपल है बेटा। बैलेंस शीट ऑफ श्रीनाथ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च हमने क्या बनाना था? कैपिटल
और रिजर्व एंड सरप्लस का बनाना था। क्लियर है, नोट्स ऑफ अकाउंट हमने बना दिया। और डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस, यहाँ पर सम खत्म होता है। अभी तक बेटा कोई भी बच्चे अपने एप्लीकेशन पे जुड़े नहीं हो, जुड़ जाओ आगे बेटा। इसके हम आपको क्या करेंगे सर, लास्ट में जो बुक के रहते पास्ट ईयर के पेपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने एप्लीकेशन पे बेटा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।